हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आई एम श्योर आप सबको पसंद आने वाली है। Nowadays, having a good spoken English is the need of the hour, and considering this, I am here with some easy and guaranteed effective tips to improve your speaking skills. So let us begin. So the very first point we have is think in English. ओके, तो ये ऐसा पॉइंट है जो शायद काफी लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आपको किसी टॉपिक पे इंग्लिश में बोलना है, तो आई बेट 80% लोग ऐसे हैं जो हिंदी में सोचते हैं एंड देन इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करते हैं। चलो आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। पर बहुत लोग पहले हिंदी में सोचते हैं मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। फिर उसे सोचते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फिर ट्रांसलेट करते हैं, which creates a 5-second silence in between your conversations, which definitely does not leave a good impression on the other person. That is the first step we are doing completely wrong. एंड आप खुद इस चीज को रियलाइज करो, अगर आप हिंदी में सोचकर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं बल्कि इंग्लिश ट्रांसलेशन स्किल जरूर इम्प्रूव हो जाएंगी। तो अब से आपको ये फॉलो करने की कोशिश करनी है कि जब भी आप सोचो आप इंग्लिश में सोचो rather than हिंदी। You might face some difficulties in the beginning, but eventually you'll start picking up the lines and think instead of हिंदी। नेक्स्ट तरीका है हमारे पास रीड न्यूज़पेपर, नॉवल और बुक। आई नो ये आपने सब नहीं सुना होगा एंड कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा दैट हाउ कैन रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स, बट ये बिल्कुल सच है। रीडिंग स्किल्स डू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स या नॉवेल्स या कोई ऐसी इंग्लिश बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑन डेली बेसिस, तो आपकी रीडिंग में फ्लुएंसी बढ़ती है एंड ये हेल्प करता है कि आप इंग्लिश बोलते टाइम स्टैमर ना करें, यानी अटके नहीं। इसलिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, एंड दैट टू ऑन डेली बेसिस। अगर आप इसे डेली नहीं करेंगे तो फिर कोई यूज नहीं है। आप इसे रोज पढ़कर 10 डेज में ही इसका इफेक्ट देख सकते हैं। आपकी रीडिंग और फास्ट हो जाएगी एंड आप फ्लुएंटली रीड कर पा रहे होंगे। एंड ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलरली बुक पढ़ो या फिर कोई न्यूज़पेपर ये पर्टिकुलर पढ़ना ही है। उसमें से कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन पढ़ो जो आपको अच्छा लग रहा है। कोई भी ऐसी बुक पढ़ो जिसका जॉनर आपको अच्छा लगता है। सो स्टार्टिंग में आपको जो अच्छा लगे आप वो पढ़ो। प्लीज आई रिपीट, बट डू इट ऑन डेली बेसिस, डेली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लिसन एंड रिपीट। स्पीक स्पीक स्पीक। आप जितना बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। सो आई विल सजेस्ट कि आपको जो न्यू वर्ड या फ्रेज इंग्लिश में सुनने को मिले तो आप उसे रिपीट करें, चाहे उसे डेली बेसिस पे ही रिपीट करें। आपने एक वर्ड सुना, आप उसे उस दिन पूरा दिन याद करने की कोशिश करें, वही वर्ड ज्यादातर यूज करें। लाउडली खुद से बोलें ताकि वो वर्ड आपको मेमोराइज हो जाए एंड आपके एवरीडे यूज में भी ऑटोमेटिकली वो वर्ड या फ्रेज आ जाए। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी वास्ट हो जाएगी। बिकॉज अगर आप उस वर्ड को रिपीट नहीं करोगे तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में तो रहेगा, बट डेली रूटीन में बोलने के लिए कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने एक दिन पढ़ा और आप भूल जाओगे। अगर आप उसको पढ़कर और याद रखने की कोशिश करोगे, उसे अपना एक दिन देकर उसी वर्ड को रिपीट करके, तो आई एम श्योर वो वर्ड आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका है हमारे पास जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज मिरर। दिस इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। आप ये हैबिट बना लो कि रोज मिरर के सामने खड़े होकर अपना फुल डे एक्सप्लेन करोगे, वो भी इंग्लिश में। ये मिरर टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्प करती है बिकॉज ये मैंने खुद भी फॉलो करी है वैसे।
बट लोग दूसरों को देखकर कॉन्शियस हो जाते हैं कहीं ना कहीं, एंड दे फील अ बिट वियर्ड, क्योंकि वो कुछ नया ट्राई कर रहे होते हैं एंड उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे दिख रहे हैं. आई मीन दे रियली गेट कॉन्शियस कि उनकी पर्सनैलिटी सामने वाले इंसान पर कैसी रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड मिरर टेक्निक इसी कॉन्शियसनेस को रिमूव करती है. आप जब अपने आप को देखकर इंग्लिश में बात करोगे तो आपको अपने जेस्चर्स भी दिखेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी भी जज कर पाओगे, आपको अपनी लिप मूवमेंट भी दिखेगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप शुरू में फ्लुएंट नहीं भी होते हो, देन nobody is watching you. You can improve yourself without even getting judged by anyone else. And this will also improve your English. So simple. So हमारे पास next point है, talk with your fellow mates and family members in English. Friends and family members are the most important and closest to us. एंड इसलिए उनके सामने प्रैक्टिस करना इज द बेस्ट वे टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस. आप कोशिश करो कि आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड सर्कल से इंग्लिश में बात करो. हो सकता है आपको शुरू में इतनी एनकरेजमेंट ना मिले, बट आप कोशिश करो, बी इट अ लाइन और फ्रेज, बट एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश. आप शुरुआत करोगे तो हो सकता है वो भी आपके साथ इनिशिएटिव लें बात करने का. इससे आपकी फ्लुएंसी एंड स्पीकिंग स्किल्स काफी फास्ट इम्प्रूव होंगे, एंड इन फैक्ट दे माइट ऑल्सो हेल्प यू इन दिस, और एज आई टोल्ड यू, you might encourage them to speak in English. So the next step we have is learn phrases rather than single word. So basically this step is for polishing your spoken English. अब आप सब फॉर्मल स्टेप्स फॉलो करके इंग्लिश तो सीख गए हो, पर इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में और फॉर्मल कन्वर्सेशन में सेम लैंग्वेज यूज करने लगे हो, isn't it? Yes, but this step will help you to deal with this problem. Now, for example, you can say, how are you doing today? But in an informal conversation, you can also say that, what are you doing today? Or, what's up? The three of them are completely correct. But if you are having an informal conversation and replacing a few phrases, this will look good and you will be more comfortable and natural while speaking. So the next point we have is practice. And it is very well said that practice makes a man perfect. But we have a new phrase for the new generation. Practice makes a man perfect and a woman too. ये तो सबने ही सुना होगा, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी भी आ गई है. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपको ये 10 टिप्स दे तो दूंगी, पर मेहनत तो आपकी लगेगी ना एट द एंड. मतलब आप ये 10 वेज फुल प्रैक्टिस के साथ फॉलो करेंगे तो आप गारंटीड विद इन अ मंथ एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे. एंड कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो इतनी जल्दी कैच करते होंगे कि अगर ये डेली फॉलो करेंगे तो 15-20 डेज में सब सीख जाएंगे. आई पर्सनली फील कि आपको एक टाइम सेट कर लेना चाहिए जिससे आपकी डेली प्रैक्टिस मिस ना हो, चाहे वो न्यूज़पेपर रीडिंग की हो, मिरर टेक्निक की हो, न्यू वर्ड्स या फ्रेजेस सीखने की हो, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से बात करने की हो. एक टाइम या स्केड्यूल फिक्स होगा तो ये सब रेगुलर रहेगा एंड सब याद भी रहेगा. आगे आपको देखना है कि आपको कैसे मैनेज करना है, बस ये मेरी एक राय है. सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज vocabulary. This is one of the basic steps to improve your English, but it plays a major role. The words we use in our daily life are basic and pretty normal, but to be a good speaker, we need a vast knowledge of vocabulary. For that, you need to learn a new word daily, so you could add it to your bucket of words and use it in your daily routine.
एंड विद दैट मैं आपको बता दूं कि हम इंस्टाग्राम पेज पर डेली एक न्यू वर्ड अपलोड करते हैं विद अ सेंटेंस, जिससे आप अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकते हैं. सो इससे मुझे याद आया कि प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. आवर इंस्टाग्राम आईडी इज literary_nerds_. एंड अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं nerdsliterary@gmail.com पर. एंड डू फॉलो for more vocab tips and tip of the day to learn English in an interesting way. Next point is dictionary. I know this might sound a bit old fashioned and boring, but trust me, it works. आजकल हमें किसी वर्ड का मीनिंग जानना होता है तो हम तुरंत गूगल कर लेते हैं. क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है सबको भाई, फेयर इनफ. बट ओल्ड इज गोल्ड, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है. डिक्शनरी यूज करने का फायदा होता है स्पेशली व्हेन यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश. अगर आप डिक्शनरी से वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो आपकी नजर ऊपर वाले वर्ड पे भी जाती है, नीचे वाले वर्ड पे भी जाती है, और आप आगे पीछे के 2-3 वर्ड्स और स्क्रॉल कर लेते हो. इससे क्या होता है, आप ढूंढने तो गए थे एक वर्ड, बट आपने कितने सारे वर्ड्स पढ़ लिए. सो यहाँ हमारा एक तीर से 2 निशाने लग जाते हैं. सो यूज डिक्शनरी. सो द वेरी लास्ट पॉइंट वी हैव इज रिलैक्स. It is the last point, but I'm sure it is not the least. The most important step, relax. You need to relax. Do not panic at all. Most of the people face this problem that while speaking in English, they lose their confidence, and despite of all the knowledge, they just remain silent. But no, this is not the solution. A language should never be a barrier in expressing your thoughts. So for this, you don't have to do anything. Just relax. अगर आपको मिडल ऑफ द कन्वर्सेशन में कहीं भी ऐसा लगता है दैट यू आर गेटिंग एंक्शियस और नर्वस, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड कंटिन्यू ऑल ओवर अगेन, बट अ लिटिल स्लो. Speaking English fast does not prove that you have a fluency in English. Slow and steady wins the race. Slowly, try to remember all what you wanted to say and speak up. अगर आप स्लोली अपनी बात एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 रह जाते हैं एंड आपकी क्लैरिटी भी बढ़ जाती है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. I hope you all are learning something productive from Literary Nerds. If yes, then do comment below and practice all the 10 steps to be a good speaker. And don't forget to like, share, and subscribe to Literary Nerds.